दोस्तों मैं फराज मलिक कम समय में बहुत आसान भाषा में कुछ बड़ी खबरें देश और दुनिया की आपके सामने रखने वाला हूं। तो ध्यान से सुनिएगा एक एक खबर को। पहली खबर सऊदी अरब से आ रही है। सऊदी अरब में हमारे बहुत सारे इंडिया के लोग रहते हैं, तो वो लोग ध्यान से सुने। सऊदी अरब ने चाइना की 184 वेबसाइट पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ फर्जी ऑफर दे रहा था चाइना और कुछ मिलावटी माल वहां पर भेज रहा था उन वेबसाइट के जरिए जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे या किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते थे। तो फर्जीवाड़ा कर रहा था चाइना उन वेबसाइट पर, जिसको देखते हुए 184 वेबसाइट को बैन कर दिया है सऊदी अरब ने और चाइना के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। वैसे हमारे देश के अंदर भी कुछ वेबसाइटों को, कुछ चाइनीज ऐपों को बैन किया गया था और हमारे देश के अंदर अक्सर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर कैंपेन चलाया जाता रहा है। सोशल मीडिया पर अक्सर #बाइकआउट चाइनीज प्रोडक्ट चलता है, लेकिन हमारे देश के अंदर चाइना के प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं हो पा रहा है। इतना सारा कैंपेन चलाने के बावजूद भी साल 2020 में चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हमारे देश में व्यापार किया। सबसे ज्यादा माल उसने हमारे देश में भेजा। 2020 में सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश से कमाया चाइना ने। तो जहां एक तरफ हमारे देश के लोग बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के नाम पर कैंपेन चलाते हैं और बॉयकॉट करते भी हैं। दिवाली पर काफी भारी मात्रा में लोगों ने चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट किया था और अब होली आ रही है, तो होली पर भी लोगों का यही कहना है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट का बॉयकॉट करेंगे, चाइनीज पिचकारी, चाइनीज रंग नहीं खरीदेंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह बनता है कि हमारे देश के लोगों के बॉयकॉट करने से चाइना को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि चाइना ने 2020 में सबसे बड़ा व्यापार भारत के अंदर ही किया है। हमारे देश के लोगों को चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की नौबत ही नहीं आएगी अगर हमारी सरकार चाइना से माल मंगाना बंद कर दे। हमारी सरकार जब चाइना से माल खरीद रही है, हमारे देश के अंदर चाइना से माल आ रहा है, तो भाई हमारे देश की जनता भी खरीद ही लेती है, क्योंकि चाइनीज प्रोडक्ट अक्सर सस्ते मिलते हैं। तो जब सरकार माल मंगाना ही बंद कर देगी तो फिर बॉयकॉट की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन यह मामला शायद आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। अगली खबर कोरोना को लेकर है। कोरोना का एक बार फिर से कहर मच रहा है। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र की, कल मैंने आप लोगों को खबर दी थी कि लॉकडाउन लगा है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब पंजाब से खबर आ रही है पंजाब ने कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब के जालंधर, SBL नगर, होशियारपुर और कपूरथला में तो पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन अब पटियाला में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है और 12 मार्च से यानी आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। तो एक एक करके कई राज्यों में अब लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं खबरों के मुताबिक। वैसे कहा यह गया था कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो उसके बाद डरने की जरूरत नहीं होगी, वैक्सीन से कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स ने, एक कलेक्टर साहब ने दोनों खुराकें ले ली वैक्सीन की, उसके बावजूद भी उनकी तबीयत खराब हुई और जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जांजगीर चांपा के कलेक्टर यशवंत कुमार ने दोनों कोरोना की खुराकें ले ली थी, दोनों इंजेक्शन लगवा लिए थे। पहला लगवाया था इन्होंने 7 फरवरी को, दूसरा 8 मार्च को। लेकिन इसके बाद फिर इनकी तबीयत खराब हुई और उन्होंने जब कोरोना की जांच कराई तो फिर से ये पॉजिटिव आए, यानी दोनों खुराकें लेने के बावजूद भी इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो वैक्सीन से भी शायद कोई असर नहीं हो रहा है कोरोना के ऊपर। फिलहाल खबरें यही आ रही है कि कोरोना एक बार फिर से हमारे देश के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा है। मीडिया कह रहा है कि 2.0 लॉकडाउन फिर से हमारे देश के अंदर होने वाला है। तो फिलहाल देखते हैं क्या रहता है आगे आने वाले दिनों में। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। कल से काफी सारे लोगों ने मुझे एक खबर भेजी कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी सरकार धार्मिक स्थलों को तोड़ रही है। क्या है पूरा मामला? तो खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो मेन रोड पर बने हुए हैं, जहां पर ट्रैफिक जाम हो जाता है धार्मिक स्थलों की वजह से। इसको लेकर योगी सरकार ने एक कैंपेन चलाया है कि सारे धार्मिक स्थल जो रोड पर बने हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको हटाया जाएगा। 1 जनवरी 2011 से पहले के जो धार्मिक स्थल बने हुए हैं रोड पर, उनको हटाकर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और जो 1 जनवरी 2011 के बाद नए धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ है उनको हटा दिया जाएगा। कोई मेन रोड पर या किसी ऐसी गली में जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा चलता है और वहां पर जाम लगता है धार्मिक स्थल की वजह से, तो उसको हटा दिया जाएगा। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, जो भी धार्मिक स्थल है उसको हटाने का ऐलान योगी सरकार ने किया है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। दहेज को लेकर इस वक्त काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हमारे देश के अंदर। जब से वो आयशा वाला मैटर हुआ था तो दरगाह आला हजरत से एक बड़ा सख्त फरमान जारी किया गया है। वैसे कई बार पहले भी फरमान जारी किया जा चुका है, लेकिन लोग इस बात पर अमल नहीं करते हैं। इस बार थोड़ा सख्त फरमान जारी किया गया है कि जो भी दहेज की मांग करता है या अपनी शादियों में डीजे वगैरह बजवाता है, तो हर मोहल्ले में एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में जितने भी उलेमा होंगे उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि अगर कोई ऐसा करता है, डीजे बैंड बाजा बजाता है या फिर दहेज की मांग करता है, तो इन लोगों का निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। तो देखते हैं कि इस पहल का असर हमारे समाज के मुसलमानों पर होता है या फिर हमारे मुसलमान आज भी अपने ही धुन में मगन रहेंगे और किसी को बुलाकर कहीं से भी निकाह पढ़वा देंगे। तो फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।